साथियों, आज की वीडियो में क्लास 10th मैथ्स यानी कक्षा 10 का गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्या के अलावा भी हमारे पास जो होते हैं वो काल्पनिक संख्या होती हैं, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वो जो है कक्षा 11 में जाके आप पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है। तो जो कक्षा 10 में हमारा क्या है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी आप जो है सर्च करना है, इसमें आपको इसमें इसी चैनल पे जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस चैनल पर आपको कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक की जो है सारी वीडियोस उपलब्ध हैं बच्चों। तो आप लोग जो है यूट्यूब में सर्च करके RR मैथमेटिक्स, ठीक है, और जो भी क्लास है उसका क्लास 10 क्लास 10 गणित RR मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो आज मैं इसका एक्सरसाइज का इस अध्याय का जो है प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करूंगा बच्चों। ठीक है। तो आप वीडियो पूरी देखना है, तब जाके आपके पूरे नंबर आएंगे बच्चों, तभी आपकी समझ में आएंगे। ठीक है। प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको आना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें किसी दूसरे का भाग ना जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक है। 2, 3, 5, 7 ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं बच्चों, 140 और इस तरीके से इस मेथड से करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी 2 है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो 2 सत्ते 14, फिर 0। ठीक है। फिर 2 से भाग दे देंगे, जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगा उस तरीके से, अगर उस 3 फिर 3 से भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5, इस तरीके से क्या करेंगे हम भाग देते हैं। ठीक है। तो 2 का भाग 70 में देंगे तो 2 तिया 6, फिर 1 रहेगा उसको इधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, इस तरीके से भाग देंगे। ठीक है। अब इसका इकाई क्या है, 5 है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग कब जाता है, जब यहाँ पे भी सम संख्या होगी। ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली परिचय वाली वीडियो में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 का भाग जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता है। ठीक है। तो 5 का भाग देंगे, उससे बड़ा 5 है। ठीक है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का 7 35, यानी 7 बार। फिर 7 है तो 7 में 7 का भाग जाएगा बच्चों एक बार। कहाँ तक भाग देना है, जब तक हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देना है बच्चों कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि पूरे नंबर तभी आते हैं जब आपके लिखने का ढंग ठीक होगा। ठीक है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो क्या क्या हो गया बच्चों, यहाँ आगे लिख देते हैं 140 बराबर, ठीक है, क्या क्या हुआ, 2 गुणा फिर 2 गुणा फिर 5 गुणा 7। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं बच्चों। अब आया हमारा सेकंड पार्ट, क्या है, 156। तो 156 इसका क्या करेंगे हम, इस तरीके से इसमें भाग देने का, ठीक है, भागफल विधि से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग देते हैं। जैसे 2, अगर 2 का भाग ना जाए पूरा तो 3 का ना जाता हो, फिर 5 का, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 1 हासिल रहेगा, वो इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 ठे 16। ठीक है। फिर 78 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 हासिल रहेगा,
वो एक इधर जाएगा तो ये 18 जाएगा, तो 2 छक्के 18। फिर 2 का भाग देंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 का भाग, अब 18 में तो जा सकता है, 2 में 18। फिर 3 का भाग देंगे, 3 3 9, क्योंकि 2 का भाग 9 में पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। भाग किस में देना है? ये। ठीक है, जिसका भाग देंगे तो उसको इसके बाहर लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, कहाँ तक देना है? जब तक हमारा 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब यहाँ पे हमें लास्ट में एक आंसर क्या लिखना है कि 156 के पूरा पूरा लिखना बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे लिख देने हैं। 2 गुणा 2, कितने 2 हैं? 4। तो 4 यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? हमारा तीसरा भाग क्या है? 3825। चलो 3825 इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग, ठीक है, तीसरा भाग क्या दिया हुआ है हमें? 3825। ठीक है, 3825। तो चलो बच्चों यहाँ पे 3825 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किसका भाग जाएगा। देखो 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। तो 3 का देखते हैं। ठीक है, तो 3 का देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमेशा, अगर इकाई में 5 है या 0 है तो 5 से ज़रूर भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग देते हैं 3825 को। तो 5 से देखते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक है, तब का रत रहा 3 रहा, तो 3 इधर जाएगा, 32 हो गया, 5 छक्के 30। ठीक है, फिर 2 रहेगा, फिर 5 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25। तो 5 पंजे 25। कैसे? ठीक है, कैसे देते भाग? भाई भाग देना आना चाहिए। 5 का भाग अगर हमने 38 25 में देना है, ठीक है, तो 5 सत्ते 35 इस तरह का देते हैं। हासिल कितना रहा इसमें? 3 रहा। फिर 2 उतारेंगे। ठीक है, फिर 5 छक्के 30। समझ में आ रहा? अब यहाँ कितना घटाएंगे इसको? 2 रहेगा, फिर ऊपर से ये 5 यहाँ उतार देंगे, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरीके से भाग देना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भाग देते हैं, क्योंकि आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे अब 5 से भाग देखते हैं। 5 एकम 5, तो 2 रहेगा, तो 26 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग चले जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 एकम 5, भाग देख के नीचे लिखना है। 2 रहा, 26 5 पंजे 25, 1 रहा। ठीक है, फिर 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15। ठीक, अब 5 से भाग इसमें नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा बच्चों? 3 से। ठीक है, किससे जाएगा? 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 हासिल बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। और अब कितना हो जाएगा? 17 से, क्योंकि 17 में और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 17 एकम जितनी बार भाग जाएगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर मैं उसको और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, पर्सनली। तो कहाँ तक भाग देना? जब तक 1 ना आ जाता बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन में आंसर लिख देना है, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से आपको जरूर लिखना पड़ेगा, इसलिए पूरा पूरा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या क्या हुआ बच्चों? जो भी यहाँ पे निकला है इसको यहाँ पे लिख देंगे।
सबसे पहले 5 गुणा 5, फिर 3, फिर 3, फिर 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट अगला भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, चौथा भाग। चौथा हमें दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर चौथा शुरू करते हैं। चौथा है बच्चों 5005। ये क्या है, हमें दिया हुआ संख्या है। ठीक है, तो 5005 का इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, हम भागफल विधि से इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, भाग देके तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे 5 है तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, हम सबसे पहले 5 से ही भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 5 एकम 5, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो उतर जाएंगे और 5 एकम 5 यानी 1001 हो गया। अब 5 से भागने जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 7 होती है। तो 7 से देख के देखते हैं, 7 एकम 7, 3 रहेगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 चक्को 28, फिर 2 रहेगा, फिर 2 इधर जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21। ठीक है, 7 से हो गया। अब देखो बच्चों, 7 से बड़ा 9, 9 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, 9 एकम 9, 5 नहीं, फिर 9 से बड़ा फिर क्या होगा, 11। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 3 रहेगा तो 3 इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 33, 11 तिया 33, 11 से भी भाग गया। अब 13 का भाग तो 13 में ही जाएगा बच्चों, 13 एकम 13, एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब हम यहाँ पे एक लाइन में आंसर लिख देंगे कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से पूरा पूरा लिखना आपको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ठंड। तो ये हो गया बच्चों। अब क्या क्या है गुणनखंड, यहाँ पे देखते हैं 5 है, फिर गुणा के बाद 7 है, फिर क्या है 11 है, और उसके बाद क्या है 13 है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चलो, ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब पांचवा भाग है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं बच्चों। पांचवा भाग जो हमें दिया हुआ है 7429। ठीक है, अब हमें इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7429। ठीक है, कैसे भाग देते हैं, इस तरीके से, जिसका भाग देंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो भाग देगा आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपका 7 एकम 7, 7 से 42, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या देखनी जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 17 से देंगे तो 17 चक्को 68। ठीक है, और 6, फिर ये हो जाएगा 62। ठीक है, 17 तिया 51। ठीक, और 62 था, फिर 11 बचेगा तो 119 हो जाएगा। तो 17 17 119, इस तरीके से भाग देना है बच्चों। अब 17 का भाग इसमें जाएगा नहीं, अब इसमें 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38। ठीक है, 5 रहेगा, 57, 19 तिया 57, इस तरीके से भाग देना बच्चों। अब ये 23 हो गया, तो 23 का भाग एक बार जाएगा 23 में, क्योंकि इससे किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो कब तक भाग देना, जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक लाइन में हम आंसर लिखेंगे, जो हमारा आंसर होगा कि 7429
के अभाज्य गुणनखंड, ये ज़रूर लिखना होगा बच्चों आपको, ठीक है, तभी आपके पूरा नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया 7429 के अभाज्य गुणनखंड। आगे बराबर लिख देंगे और जो भी भाग दे के आया यहाँ पे लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, हम भाग देंगे, ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है हो जाता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में एक प्रश्न बहुत है, ताकि आप लोग इसको क्लियर समझो बच्चों। और ये मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या हमारे 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं तो 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ की बात ही नहीं करनी अभी केवल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और प्रमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अध्याय होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 1 हमने कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को जो है सारी वीडियो जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट, और इस वाले अध्याय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि इसमें 8-10 नंबर के आपके वीडियो आएंगे, प्रश्न आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।